गजहड़ा ग्राम सभा के शिव मंदिर में कहने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महादेव के चरणों में श्री रामचरितमानस पाठ की प्रत्येक चौपाइयाँ सभक्ति सहित अर्पित करता हूँ। श्री रामचरितमानस सुनने से, पढ़ने से सभी दुख दर्द समाप्त होते हैं और महादेव का और प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए हम श्री रामचरितमानस की पवित्र चौपाइयों को शुरू करते हैं। यह सबसे अच्छा है कि हर एक चौपाई का अर्थ तुरंत चौपाई के बाद सुनाया जाता है। अगर कोई समय अभाव में रामचरितमानस पढ़ नहीं पाता है तो उन्हें सुनने का ये सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है, जिससे अपने जीवन को धन्य कर सकता है। तो प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए हम आगे की कथा आरंभ करते हैं। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयऊँ लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारे नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी किन्हीं अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविधि भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए मुनि को, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध ही भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख कर लुभा गया हो। ऐसा मनोहर प्रभु जी का रूप था। तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनि अस कृपान किन्हीं काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा,
कहूँ सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। अनुज समेत देहूँ रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसना था। मुनि जी कहते हैं राजा से कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित प्रभु श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देहु भूप मन हरषित, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कहति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण ही होगा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कमुलानी। चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय बाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, हे मुनि, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहूँ भूमि धेनु धन को सा, सरबस देऊँ आजू सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊँ निमिष एक माही। राजा कहते हैं मुनि से कि हे मुनि, आप पृथ्वी मांगिए, गो मांगिए, धन मांगिए और खजाना हमसे मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व आपको दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राणी की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु,
हे मुनि, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नष्ट हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनी नहीं को। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुता, बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चल दिए। पुरुष सिंह दो वीर हरसी, चले मुनि भय हरना। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करना। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चल दिए उनके साथ। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जल जतनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई।
प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना, मोहि निति पिता तजेव भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन्हि दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को प्रभु श्री रामचंद्र जी और लखन जी को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उस ताड़का राक्षसी के प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया, अपना धाम प्रदान किया और उसे मोक्ष भी प्रदान कर दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विधा विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिकै, प्रभु निज आश्रम आन। कंदमूल फल भोजन, दीन्ह भगति हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक उन्हें कंद मूल और फल का भोजन कराया। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे प्रभु श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे मुनि, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। मुनि यह सुनकर सब मुनि इकट्ठा हुए और हवन करने लगे। प्रभु श्री राम जी यज्ञ की रखवाली करने लगे। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही।
बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर यज्ञ को ध्वंस करने के लिए दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के उस पार जाकर गिर गया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारे प्रभु जी। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार ही कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर मुनि और ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्हीं विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों और मुनियों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते थे, पर मानव लीला कर रहे थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। आश्रम एक दिक्मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ बिसेखी। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मार्ग में प्रभु श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुबीर। मुनि जी ने कहा कि यह गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या है। शापवश पत्थर की देह धारण कर ली है।
बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की ये धूल चाहती हैं। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप इन पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवी बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण निलागी जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या नारी रूप में प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई, उनके पैरों पर पड़ गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन किन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भयमोचन पाहि पाहि शरण ही आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की उनकी। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति प्रारंभ की। अहिल्या बोली, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मागऊं बर आना पद कमल परागा रसय अनुरागा मम मन मधुब करे पाना। अहिल्या जी कहती हैं कि मुनि ने जो मुझे शाप दे दिया सो उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, उनकी कृपा मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको मैं अहिल्या नेत्र भर के देख रही हूँ। इसी आपके दर्शन को
करने के लिए देवाधिदेव महादेव शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभो, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती आपसे, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सूर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत यज, मम सिर धरऊं कृपाल हरि। यही भाति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी हमेशा पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रख दिया। मैं बहुत बड़ी भाग्यशाली हूँ। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण भक्तों पर दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, हे मन, तू इस कपट जंजाल को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही भजन करा कर। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरि मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविधि दान मही देवनि पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले
और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पुररम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। प्रभु श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिसमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मकरंद रस से मतवाले होकर और भौरे जो थे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका, फुलवाड़ी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर शोभा पा रहे थे। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारु बजारु विचित्र यवारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता वहीं लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं। मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से ही बनाया सजाया है। धनिक बनिक बर धन दसमाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। वहाँ कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुओं को लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र बने हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर
पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चितकोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो गए। मनुष्यों की तो क्या बात है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों को शोभा को वहीं पधार रखा है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धवल धाम मणि बूरट पट, सुघटित नाना भात। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाति। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनि विशाल बाजी गजसाला, हय गय रत संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव सेनप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहिर सरसरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। जनकपुर में बहुत से सूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल के ही तरह हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए वहाँ डेरा डाले हैं। देखी अनूप एक आंवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोर मनुमाना, यहाँ रहीं रघुबीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ
कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति आए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राउ यही भात। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले आए। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दिन्हि असीस मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मिदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विसेखी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हो गए। वहां पर सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ आए और वहां पर खड़े सभी लोगों के शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेही जनक विशेष रूप से विदेह देह की अपनी सुध बुध खो बैठे। प्रेम मगन मनु जानी नृपु, करि विवेकु धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जाना राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर अपना धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहें, दीन दयाल बिरदु शम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कहीं गावा, उभय भेख धरि की सोइयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर ज्ञान किया है, कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप धरकर इस पृथ्वी पर नहीं आ गए। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य बना हुआ है, इन्हें देखकर मैं इस तरह मुग्ध हो रहा हूँ जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुग्ध होते हैं। हे प्रभु, हे मुनि, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, हे मुनि जी, बताइए, आप छिपाव न करिएगा कि ये दोनों कौन हैं। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहासी कहूँ नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में ब्रह्म सुख त्याग देने की इच्छा हो रही है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन गलत नहीं हो सकता है। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि जी कहते हैं
कि जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य न खोलिए प्रभु। तब मुनि ने कहा कि ये दोनों जो राजकुमार हैं ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर रूप सिल बल धाम मखरा खेऊं शबु साखी जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के बड़े धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की और पूजा की रक्षा की है। दीन दयाल बिरिदु शम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी मुनि तव चरण देखी कहराऊ कही न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंदों के आनंद दाता। तब राजा जनक ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता कि कितना मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई है। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति प्रेम बड़ा ही पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है हमारे, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। कोई शब्द ही मेरे पास नहीं है। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चीतऊ नर नाहु पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीसु चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला तहाँ बासु ले दिन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई गयऊ राउ गृह विदा कराई। दीन दयाल विदुषम भारी हरहु ना
भारी। एक सुंदर महल जो सब समय ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंशमणि करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। दीन दयाल बिरदुषम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन हृदय लालसा बिसेखी जाइन जनकपुर आइय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही प्रगटन कहीं मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी भगत बछलता हुलसानी। परम विनीत सकुची मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुरु देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं। जौराउर आयुषु मैं पाओ नगर दिखाई तुरत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनिषु कह बचन सप्रीति कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तू पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता। दीन दयाल बिरदुषम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हैं। जाई देखी आवहु नगरु सुख निधान दो भाई। करहूँ सुफल सबके नयन
सुंदर बदन देखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी और लखनलाल मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चल दिए। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ साथ इनके लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीता बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सरसोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमल के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फड़े उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसी रुहलोचन, बदन मयंकतापत्रय मोचन। सिंह के समान हष्ट पुष्ट गर्दन गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजा मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान उनका मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रिकुटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कानों में